Growth rates. Can I request you all to please open your class 11th NCERT page number 242? शुरू करें. द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट. एक चीज़ याद रखना, अगर उसने कभी भी रेट लिखा है ना, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बात हो रही है. तो उसने बोला है कि कितनी ग्रोथ हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज योर ग्रोथ रेट. दस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली. मैथमेटिकली हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे बाद में बात करते हैं, अभी आगे चलते हैं. एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज. और वो कौन कौन से तरीके हैं, ये जो डायग्राम है ना नीचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम आगे एक बार बात कर लेते हैं. द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल. अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिकल अलग अलग हैं. अरिथमेटिक वो सिंपल वाला है और ज्योमेट्रिक कौन सा है, एक्सपोनेंशियल वाला है. अरिथमेटिक सिंपल वाला है, ज्योमेट्रिक कौन सा है, एक्सपोनेंशियल वाला है. In arithmetic growth following mitotic cell division, only one daughter cell continues to divide by the other, differentiates and matures. क्या हो रहा है बाद में बात करेंगे उस वाले डायग्राम को देखकर. अभी एक बार आगे थोड़ी सी बात करते हैं. The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by root elongating at a constant rate. ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि रूट elongate हो रही है at a constant rate, ये किस टाइप की ग्रोथ का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है अरिथमेटिक ग्रोथ का. अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, फाइन क्वेश्चन बनेगा. अरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है, रूट elongation at a constant rate. On plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained. Mathematically, it is expressed as LT is equals to L naught plus RT. देखो, अगर आपको फिजिक्स के ग्राफ का हल्का सा जनरल आइडिया भी है तो आपको ये चीज़ आराम से समझ आ जाएगी कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है. Y is equals to mx plus c. अब इसको हम प्लॉट करते हैं. एक बार फटाफट से आप डायग्राम को देखो. राइट हैंड साइड में जो ऊपर वाला डायग्राम है, वहाँ पे जो आपकी y एक्सिस उस पर दिखा रखा है हाइट ऑफ द प्लांट, और जो x एक्सिस उस पर दिखा रखा है टाइम को. अगर आप इसमें उसको रखने की कोशिश करो, हाइट ऑफ द प्लांट मतलब L की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है. LT की जगह मैंने रखा y और मैंने टी की जगह रख दिया टाइम है, तो उसकी जगह मैंने रखा एक्स. तो यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है एम, एम मतलब होता है स्लोप, तो आर क्या हो गया आपका स्लोप हो गया, और एल नॉट क्या हो गया सी, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पे वो वाई एक्सिस को काटेगा. तो यहाँ पर उसने एल नॉट लिखा नहीं है, लेकिन जो हाइट ऑफ द प्लांट में उसने जो वाई इंटरसेप्ट दिखाया है ना, वो एक्चुअली एल नॉट है. और किसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं. एल टी इज लेंथ एट टाइम टी, मतलब किसी टी टाइम पे जो उसकी लेंथ है उसकी बात हो रही है. एल नॉट लेंथ एट टाइम जीरो, कुछ इनिशियली भी लेंथ रही होगी, वही वाई इंटरसेप्ट है आपका. एंड आर इज ग्रोथ रेट या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम. ग्रोथ रेट होता क्या है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम ही होता है. लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ. अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ये चीज़ें देख के कभी ग्रोथ रेट पूछ लिया जाए ना, याद रखना स्लोप आप निकाल सकते हो tan थीटा से, तो दैट इज गोइंग टू बी योर आर. Let us now see what happens in geometrical growth. In most systems, the initial growth is slow, lag phase, and it increases rapidly thereafter at an exponential rate, log और exponential phase. I'm sure most of you must be aware. यार फिजिक्स का ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है. पहले आपका लैग फेज आएगा, फिर लॉग फेज आएगा. लॉग फेज को क्या बोला जाता है, elongation phase बोला जाता है. Here both the progeny cells following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. इसके अंदर कुछ भी maturation जैसी कोई चीज़ नहीं होती और सब डिवाइड करते रहते हैं. डायग्राम से बाद में क्लियर करेंगे. However, with limited nutrient supply, the growth slows down, leading to stationary phase. अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूँ क्या आपसे, रिसोर्सेज क्या होता है. अगर हमें बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवाने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए. अगर आपने यहाँ पर भी देखा होगा, यहाँ पे भी रिसोर्स वाला टर्म उसने यूज़ नहीं किया, यहाँ पे उसने न्यूट्रिएंट सप्लाई वाला टर्म यूज़ किया है. तो ये वाली चीज़ पता है आपको कहाँ मिलेगी. आप अगर क्लास 12th की एनसीईआरटी पेज नंबर 229 पे जाओ, वहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली बात लिखी हुई है और उसमें ही स्टार्टिंग में रिसोर्सेज लिखा हुआ है. याद रखना, रिसोर्सेज में कौन कौन आता है, फूड और स्पेस आता है. वहाँ पे फूड और वाटर मत कर देना, फूड और न्यूट्रिएंट मत कर देना. ये वो पता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा. फूड और स्पेस जो होता है वो अनलिमिटेड होने चाहिए, तब आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है. याद रखना. आगे चलते हैं. इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, वी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड और एस कर्व. एक और चीज़, ग्रोथ कर्व कैसा होता है, सिग्मॉइड होता है. ये वाला कर्व सिग्मॉइड होता है. एक मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे जो सिलेबस में सारे जो कर्व्स बन रहे हैं, भले ही आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कोई भी ले लो, सब सिग्मॉइड होते हैं सिवाय एक के. सिर्फ एक कर्व है जो आपका सिग्मॉइड नहीं है. पता है कौन सा, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला, वो जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था वो वाला. हाँ, वो वाला स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला, पेज नंबर 262, चैप्टर नंबर आपके उसमें क्लास 12th की एनसीईआरटी में अगर देखोगे इकोसिस्टम चैप्टर में, वहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 262 पे. वहाँ पे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को पढ़ना और वहाँ पे उस चीज़ को देख लेना कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. A sigmoid curve is a characteristic of living organism growing in a natural environment. Sigmoid curve characteristic होता है. It is typical for all cells, tissues and organs of a plant. This is very important कि अगर आप किसी भी चीज़ में ग्रोथ कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करो, भले आप टिश्यू के अंदर प्लॉट करने की कोशिश करो, सेल के अंदर करने की कोशिश करो, ऑर्गन के लिए प्लॉट करने की कोशिश करो, सबके लिए कैसा बनने वाला है, सिग्मॉइड कर्व ही बनने वाला है.
Can you think of more similar example? What kind of curve can you expect in a tree showing seasonal activities? Sigmoid curve. Growth curve सबका कैसा होने वाला है? Sigmoid curve ही होने वाला है. The exponential growth can be expressed as W1 is equal to W naught e to the power RT. अब एक चीज़ मैं बताऊँ यहाँ पर, ये चलो ये तो exponential curve है और आपको शायद पता भी होगा decay curve, growth curve, वो वाली चीज़ें भी पता होगी. जो ज़्यादातर एक्सप्रेशन होता है ना एनीथिंग टू द पावर ई टू द पावर आर टी वाला, वो पता है डीके कर्व का एक्सप्रेशन होता है. पर ठीक है, यहाँ पे उसने एक्सपोनेंशियल कर्व की बात करी है, कैसा बनेगा सिग्मॉइड, क्योंकि हम यहाँ पे नेचर में प्लॉट कर रहे हैं. लेकिन ये कर्व, ये वाला एक्सप्रेशन देख के फिजिक्स में मत चेप देना. ये किसका एग्जाम्पल होता है? डीके कर्व का एग्जाम्पल होता है. और अगर उसने 1 माइनस ई टू द पावर समथिंग लिखा हुआ है तो माइनस समथिंग लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? वो आपका ग्रोथ कर्व बन जाता है. यहाँ पर नेचर की बात हो रही है, इस वजह से ये कैसा बना है? दिस इज योर नेचुरल सराउंडिंग वाला कर्व, इस वजह से ये सिग्मॉइड बना है. तो प्लीज़ इसे फिजिक्स में कंफ्यूज मत करना है या फिजिक्स का कर्व यहाँ पे मत घुसेड़ देना. आगे देखते हैं. W1 is equals to final size, weight, height, number, etc. W0 is initial size at the beginning of the period. R is growth rate. T is time of growth. E is base of natural logarithms. ये तो सिंपल सी चीज़ है. ये base of natural logarithms इस साल वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था. लग रहा है हम उसको मिस भी कर जाते हैं, ठीक है, याद हो जाती है वैसी चीज़ें. Here R is the relative growth rate and is also a measure of the ability of the plant to produce new plant material, referred to as efficiency index. क्या बोलते हैं उसको? एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं, कितनी उसकी एफिशिएंसी है. हेंस द फाइनल साइज ऑफ W1 डिपेंड्स ऑन द इनिशियल साइज W0. ये जो फाइनल साइज होगी वो W0 पे डिपेंड करेगी. कैसे डिपेंड करेगी? क्योंकि एक्सपोनेंशियली सारा काम हो रहा है. या आपका W0 होगा उसी की तो वैल्यू पे डिपेंड करने वाली है. कैसे डिपेंड करने वाली है? क्योंकि W0 e टू द पावर RT है. सपोज W0 की वैल्यू आपकी 2 है और RT की वैल्यू आपकी सपोज वो भी 2 ही आ गई, तो वो ln2 जाएगा, लेकिन वो W0 पे भी तो डिपेंड कर ही रहा है ना. तो वही वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये W0 की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, इनिशियल साइज W0 पे भी डिपेंड करता है. Quantitative comparison between growth of living system can also be made in 2 ways. Measurement and comparison of total growth per unit time is called absolute growth rate. The growth of the given system per unit time expressed on a common basis, example per unit initial parameter, is called as relative growth rate. जो हमने relative और absolute वाली की मैं वहाँ पे भी बात कर रही थी, यहाँ पर वही बात हो रखी है. absolute मतलब क्या होता है? absolute मतलब होता है absolute value, मतलब absolute value बताओ. जैसे कि आप ऊपर वाले डायग्राम को देखो, फिगर 15.7 को, उसके अंदर जो लीव्स का आप उसमें देखो ग्रोथ कितनी हो रही है. इनिशियली 5 है और फिर वो 10 हो गई, यहाँ पे 50 और 55 हो गई. आपने अगर इसको ध्यान से देखोगे एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की सेम है. कैसे सेम है? उसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है, इसके अंदर भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है. लेकिन रिलेटिव, क्या आपको लगता है कि रिलेटिव ग्रोथ दोनों की सेम है? उसकी 50 ऑलरेडी साइज थी, 55 हुआ, यहाँ पर वो डबल हो गया. मतलब रिलेटिव ग्रोथ तो आपकी ए वाले की ज़्यादा है. तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में ये डिफरेंस होता है. एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की आप बात करो कि एब्सोल्यूटली दिस इज एन एब्सोल्यूट थिंग, और रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को कंपेयर करके. तो इसमें भी गड़बड़ मत करना. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, पूछा जा सकता है. आगे देखते हैं. Different sizes but shows absolute increase in area in the given time to give leaves A1 and B1. However, one of them shows much higher relative growth rate. Which one and why? हमने बात कर ली, A ज़्यादा दिखा रहा है. अब चलो पीछे आ जाओ, उस डायग्राम पे आ जाओ. उस डायग्राम को थोड़ा सा लपेट लेते हैं. Diagrammatic representation of arithmetic geometric growth stages during embryo development showing geometric and arithmetic phases. चलो मैं आपको एक चीज़ पहले बता देती हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लो. जब भी जाइगोट फॉर्मेशन हुआ उसके बाद पहले कौन सी ग्रोथ होती है? एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, और उसके बाद अरिथमेटिक ग्रोथ होती है. ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट पूछा जा सकता है कि इनिशियली कौन सी ग्रोथ होगी. हमेशा पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ होगी, उसके बाद अरिथमेटिक होगी. अब अरिथमेटिक वाले डायग्राम को पकड़ो. अरिथमेटिक वाले डायग्राम में मुझे दिख रहा है एक है मेरे पास सेल, एक सेल से उसने 2 बनाए. लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखोगे, क्या सारे सेल डिवाइड कर रहे हैं या फिर बाकी वो मैच्योर होते जा रहे हैं? अगर आप उसको ध्यान से देखोगे आप नोटिस करोगे कि बाकी तो मैच्योर होते जा रहे हैं, बस वो एक सेल है वही डिवाइड करता जा रहा है. एक से फिर 2 बनाया, फिर उसके बाद वो ऐसे बढ़ता जा रहा है. दैट इज योर अरिथमेटिक ग्रोथ. ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. मतलब आपने अगर वो पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्सपोनेंशियली वो कैसे काम करता है. कैसे काम कर रहा है? 2 हैं, 2 से 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, ऐसे ऐसे 32 हो गए. मतलब वो ऐसे काम करता रहेगा. एक्सपोनेंशियली वो काम करेगा. 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, ऐसे वो काम करता रहेगा. 2 to the power n. जो भी आपको स्टेज निकालनी है, जैसे अगर आपने देखा भी होगा, जूलॉजी में देखा होगा कि उसके अंदर अगर आपको बोला जाता है कि कितने सेल्स होंगे, मोरुला, ब्लास्टुला, वो वाली जो आपसे पूछा जाता है ना, ब्लास्टोमेर्स के बारे में अगर पूछा जाता है, तो उसके अंदर भी हम 2 to the power n करके ही निकालते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि 2 डिवीजन के बाद कितने होंगे, तो हम 2 to the power n, n की जगह 2 रखा तो हमारे पास 4 आ जाएगा. वही वाली चीज़ आपकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ में होती है. तो वहाँ पे भी हमने देखा है ना कि स्टार्टिंग में हमें कौन सी ग्रोथ करवानी है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ करवानी है. उसके बाद हम बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सी हो रही है? अरिथमेटिक ग्रोथ. वरना पता नहीं हम कितने लंबे होते हैं. तो हमारे अंदर अभी क्या हो रही है? अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है.
और इसके अंदर आप बस उसको देख लेना कि कहाँ पे जाइगोट डिवाइडेड लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक फेज में सारे सेल्स डिवाइड करते हैं, ये बात हमने कर ली, वहाँ पे मैच्योर हो जाता है। एंड द ब्लू वाले सेल्स आर सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड वाइट वाले सेल्स आर सेल्स दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड।